चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कीबोर्ड के 12 फंक्शन की के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपको सामने में एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है। इसमें आपको आज बताया जाएगा कीबोर्ड के 12 फंक्शन की के बारे में। दोस्तों टॉप में जो ये की नज़र आ रहा है आपको, इसी को रहता है फंक्शन की। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होता है। दोस्तों एक एक करके आज जानेंगे इस सारे फंक्शन की के बारे में, इसका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। दोस्तों आपका पहला फंक्शन की है वो है आपका F1। F1 का प्रयोग हम लोग हेल्प के लिए करते हैं। जैसे मैं हम लोग कोई अगर प्रोग्राम में ओपन है और अगर हम F1 का प्रयोग करते हैं या F1 प्रेस करते हैं तो वहाँ पे प्रोग्राम के बारे में यानी प्रोग्राम का आपको हेल्प मिलेगा। जनरली तौर पे इसका प्रयोग हेल्प के लिए ही किया जाता है। दूसरा आपका की है F2। F2 का प्रयोग हम लोग जनरली तौर पे रीनेम करने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग डेस्कटॉप पे जाते हैं, अगर हम डेस्कटॉप पे अगर कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं और अगर हमें इसे रीनेम करना है तो डायरेक्टली F2 प्रेस करके हम इसे रीनेम कर सकते हैं। तीसरा किया है F3। F3 का प्रयोग सर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम डेस्कटॉप पे हैं, अगर यहाँ पे हम F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिएगा एक सर्च बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे किसी फाइल को अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे उस फाइल को नाम फोल्डर दीजिए, तो देखिएगा यहाँ पे उस जो फोल्डर है आपका वो सर्च हो जाएगा। चौथा आपका की है वो है F4। F4 का प्रयोग जनरली तौर पे बहुत सारे लैपटॉप में अगर प्रयोग करते हैं तो F4 से देखिएगा, अगर F4 आप प्रेस करते हैं तो कुछ नहीं होता है। अगर जनरली तौर पे हम लोग कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप पे F4 का प्रयोग करते हैं तो उससे देखिएगा कुछ नहीं होता है। इसका प्रयोग जनरली तौर पे हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन की के साथ करते हैं, या तो हम लोग अल्ट के साथ करते हैं या कंट्रोल के साथ करते हैं। जनरली तौर पे इसका प्रयोग सिस्टम को या प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने नोटपैड खोला, अगर यहाँ पे हम लोग अल्ट F4 प्रेस करते हैं तो देखिएगा कि कोई प्रोग्राम ओपन है वो क्लोज हो जाता है। अगर हम डेस्कटॉप पे हैं, अगर डेस्कटॉप पे हम लोग अल्ट F4 करते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि शटडाउन या रीस्टार्ट का ऑप्शन खुलता है। अगर यहाँ से हम चाहेंगे तो शटडाउन भी कर सकते हैं और रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। पांचवा आपका की है F5। F5 का प्रयोग जनरली तौर पे हम लोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। जैसे हम डेस्कटॉप पे होते हैं और अगर रिफ्रेश करना हो तो हम लोग कीबोर्ड से ही F5 करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। और इसका प्रयोग MS ऑफिस में भी किया जाता है। जैसे MS ऑफिस का बहुत सारा पैकेज है, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, तो ये सब में इसका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने MS वर्ड खोला, अगर यहाँ पे आप F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक गो टू का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम किसी पेज पे जा सकते हैं, लाइन पे जा सकते हैं। तो F5 का प्रयोग जनरली तौर पे MS वर्ड में गो टू के लिए किया जाता है। छठा आपका की है F6। F6 का प्रयोग जनरली तौर पे बहुत सारे लैपटॉप में वॉल्यूम कम करने के लिए किया जाता है। यदि अगर हम लोग F6 का प्रयोग करना हो, अगर यदि ब्राउज़र खुला हुआ है तो F6 से आप देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे सर्च करते हैं, यदि हम कोई भी ब्राउज़र में हो, चाहे ओपेरा हो या गूगल क्रोम, अगर हम F6 प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा कि डायरेक्ट जो आपका
कर्सर है वो डायरेक्ट यूआरएल पे चला जाता है। सातवां आपका की है F7। F7 का प्रयोग हम लोग MS वर्ड में या एक्सेल में या फिर MS ऑफिस के कोई पैकेज है उसमें प्रयोग किया जाता है। F7 का प्रयोग जनरली तौर पे MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखते हैं, दोस्तों यहाँ पे हमने एक लेटर देख रहे होंगे आप, डिवाइस यहाँ पे गलती लिखे हैं। अगर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको लाना है तो अगर हम यहाँ पे F7 प्रेस करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे डिवाइस जो वर्ड है उसके बारे में बताएगा कि कौन सा डिवाइस यहाँ पे सही होना चाहिए। इट मीन्स ये आपको बताएगा कि आपका वर्ड यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, आप इसको सही कर सकते हैं। जनरली तौर पे F7 का प्रयोग MS वर्ड या एक्सेल में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए ही किया जाता है। तो आपका 8वां जो की है वो है F8। F8 का प्रयोग जनरली तौर पे हम लोग जब बूटेबल टाइम करते हैं तो वहाँ पे सेफ मोड में जाने के लिए किया जाता है। ऐसे अगर हम लोग F8 का प्रयोग जाने तो MS वर्ड में अगर F8 करते हैं तो इससे आप ध्यान देखिएगा कि F8 से जब 2 बार प्रेस करते हैं तो एक बार में सारे लेटर सिलेक्ट हो जाता है। ये भी ध्यान देना है कि इसको अगर हटाना है तो आपको पहले एक बार एस्केप की करना होगा, उसके बाद माउस का कर्सर की। दोस्तों आपका 9वां की है F9। F9 का प्रयोग जनरली तौर पे हम लोग इसका बूटेबल ओपन करने के लिए करते हैं या बायोस को ओपन करने के लिए किया जाता है। आपका 10वां की है वो है F10। दोस्तों आज F10 का यूज बहुत अच्छा ही बताने वाले हैं। MS वर्ड में इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि F10 का प्रयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों F10 जब हम लोग MS वर्ड में प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, टैब को या फिर ऑप्शन को खोलने के लिए आपको एक लेटर हाईलाइट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया F10 तो दोस्तों आप नज़र देख रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक टैब पे हर एक मेनू जो लिखा हुआ है उस पर एक ही वर्ड हाईलाइट हो गया है। दोस्तों ये एक शॉर्ट की बना देता है जिससे कि हम लोग डायरेक्ट कोई फाइल में जाके किसी भी ऑप्शन को खोल सकते हैं। दोस्तों आपका 11वां फंक्शन की है F11। F11 से जनरली तौर पे हम लोग किसी फाइल को या किसी इमेज को हम लोग फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पेंट ब्रश नज़र आ रहा है, अगर यहाँ पे हम F11 करते हैं तो देखिएगा ये आपका स्क्रीन फुल हो जाएगा। दोस्तों आपका फंक्शन किया है 12वां फंक्शन किया आपका F12 है। F12 का प्रयोग जनरली तौर पे हम लोग MS वर्ड में सेव एज के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे MS वर्ड को ओपन किया, अगर आप यहाँ पे F12 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा आप एक सेव एज का बॉक्स खुलेगा जिससे आप किसी फाइल को